तो आइए मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमंतलाल की, जय भगवान शिव की, जय श्री गणेश जी महाराज की, जय गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो मित्रों, आप लोगों ने हमारे इस चैनल पे पिछली राम कथा में सुना बालकांड दोहा नंबर 4 तक। उसके आगे हम आपको दे रहे हैं अब दोहा 4 नंबर के बालकांड की कथा के आगे के क्रम में आप लोग सुने। तुम्हें अपनी दिस की निहोरा और तीन जिन नियोर नलाऊ भोरा और बायस फल बायस परिहई अति अनुरागा अहो ही निरामिषिक बहु की कागा। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को प्रारंभ करने में तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वह अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, लेकिन वो कभी मांस के त्यागी नहीं हो सकते। फिर आगे वंदना किसकी कर रहे हैं? अरे बंदाऊ संत असज्जन चरना। फिर आगे स्वामी तुलसीदास जी संत और असंत के और असज्जन जो लोग हैं, असंत जिन्हें कहा गया, उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। अरे बंदाऊ संत असज्जन चरना और दुख प्रदऊ भय बीच कछु बरना। क्योंकि दुख ही देने वाले दोनों होते हैं, यानी संत और असंत दोनों दुख देने वाले हैं। अब बताओ, ऐसा बता रहे हैं महाराज जी, क्यों? क्योंकि और बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि। एक जो है बिछुड़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे प्राण हर ले रहे हैं। वो कौन? वो संत है प्यारे। क्योंकि संत से मिलने के बाद फिर इच्छा ये कहती है कि ये बिछुड़े नहीं तो ज्यादा अच्छा है। और बिछुड़त एक प्राण हारी और मिलत एक, अरे मिलत एक दारुण दुख देहि मिलत एक। अब बताइए, एक संत हैं कि जिनके मिलने पर और जब बिछुड़ते हैं, वो जाने लगते हैं, तब बड़ा ही दुख होता है। और दूसरे वो हैं असज्जन कि उनके मिलने पे बड़ा दुख होता कि आ गए, ये उतापात शांति न रह पाए। तो इसके बारे में अरे उपजही एक संग जगमाही जलज जोक जिन गुण बिलगाही। अरे सुधा सुरा हो समय साधु असाधु और जनक एक जग जलधि अगाधु जनक एक। यद्यपि दोनों एक ही साथ एक ही स्थान पे जन्म ले रहे हैं,
उनका स्थान समुद्र में ही है, लेकिन जोक अलग कार्य करती है। वो शरीर का रक्त यानी खूनों चूस डाले, और कमल है वो देखने दर्शन मात्र से आनंद मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से दोनों एक साथ एक समुद्र में एक जगह से पैदा हो रहे हैं। जैसे बहुत दूर न जाए तो इतने में जान लिया कि खाली परमात्मा ही जो है एक ईश्वर, वही सबको पैदा कर रहा है। उसी के द्वारा सृष्टि में अच्छे और बुरे, दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, संत और असज्जन, सुख और दुख जैसे बन रहे हैं, स्त्री पुरुष जितने भी हैं सब एक परमात्मा के ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। चाहे जितना जो माने जिसको कि हमारे वो अलग हैं, हमारे वो देवता अलग हैं, हमारे वो भगवान अलग हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि मरने के बाद सभी को राख में ही मिलना पड़ रहा है, और सभी के आने का मार्ग भी एक ही प्रकार से होता है। कोई कहूँ पेड़ खंडहरे से, या कहो आकाश से, या कहो भूमि से फार की क्यों ना आया बा, जो भी है वो सभी एक मार्ग से आ रहे हैं। फिर आगे, अरे भला न भला निज निज कर तूती, अल्लाहत सुजा से अपलोक विभूति, और सुधा सुधा कर सुरसर साधु, और गरल अनल कलिमल सर व्याधु। तो गुण अवगुण न सब कोई, अजो जय भाव निकटे ही सोई, जो जय भाव। राम कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं भरी पड़ी हैं कि गुण और अवगुण को सभी लोग जानते हैं कि क्या गुण है और क्या अवगुण है, लेकिन जिसे जो अच्छा लग रहा है वो वही करता है। अब यही में बड़ा बवाल फंस जाए भैया, अगर यही कथा चला जाए एक पॉइंट पर कि मन जोन जे के कहत बा वह कर चला जाए, लेकिन मन के कहे बाझत चला जाता है संसार में। मनुष्य चोला जो है वो हमको मिला किस लिए? मात्र। बाकी तो चोले और खाओ, यूज एंड थ्रो, खाते रहो, सोते रहो, फिर खाओ, सो, बनाओ, जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, ये आवागमन के ही मार्ग हैं। लेकिन मनुष्य का चोला बड़ा कीमती है कि यहां से आप जहां चाहे वो जा सकते हैं। आप कोई देवता बन जाएं, आप मोक्ष ले लें, क्योंकि सभी पावर केवल मनुष्य के पास है। तो आगे आइए देखते हैं हम। तो भलो भलाई पे लहाई, और लहाई निचाई ही नीच, असुधा सराहिए अमरता, और गरल सराहिए मीच। भला जो है वो भलाई ही ग्रहण करता है, और नीच जो है वो नीचता को ही ग्रहण करता है। जैसे अमृत की सराहना करना केवल अमर करने में ही है, और विष जो है मार देगा। विष मारने का कार्य कर रहा है, और अमृत जो है अमर करता है। तो खालाया गुण, खालाया गया गुण, साधु गुण गान, भय अपार उदधि अवगा, अत्यहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की, साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं।
इसी से कुछ गुण दोष का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। तो भले पोच सब विधि उपजाए और गण गुण दोष वेद बिलगाए, कहाई वेद इतिहास पुराना, अविधि प्रपंच गुण अरे अवगुण साना, विधि प्रपंच। भले बुरे सभी ब्रह्मा के ही पैदा किए हुए हैं, लेकिन गुण दोषों का विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। अब यही फर्क आता है कि परमात्मा ही सबको बनाता है, लेकिन उसको बांटने का कार्य जो कर रहा है वो वेद हमारा कर रहा है। वेदों ने बताया है अच्छे मार्ग और बुरे मार्ग। अब इन्हीं में सब लोग फंस करके मर रहे हैं। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण और अवगुणों से भरी पड़ी है, दोनों की आवश्यकता है, इसलिए बनाई गई है। जब तक दो नहीं होंगे तब तक आगे कोई कार्य तीसरा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ये दो की व्यवस्था कर दिया, तो दोनों में प्रेम के द्वारा चलते हुए आनंद पूर्वक हमें जीवन बिताना चाहिए, लेकिन हम फंस करके दोनों में ही भिड़ंत हो जा रही है। तो आगे आइए, हरे सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजातु कुजाति, हरि दानव देव देव चयरि नीचु, अमीय सुजीवन माहुर नीचु। तो माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंग योनीसा, अवकाशी हो मगन सूर सरिका मनासा, काशी मगन सूर सरिका मनासा, अमरु मारावा मही देव गवास मरु मारावा। तो सरगन रकानु राग विराग, अनिगम हगम गुण दोष विभाग, निगम गम। सुख दुख पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु और असाधु, सुजाति और कुजाति। अब जातियों में लोग फंस गए हैं आजकल, कोई विषय किसी के पास नहीं मिल रहा है तो बस जात कुजात इसमें फंस गए। और जबकि ये सभी ब्रह्मा जी के ही बनाए हुए हैं, इनको इनमें क्या मिल रहा है। लेकिन सबसे विचित्र जो बात है, कहने में लोगों को बड़ा अजीब सा होगा कि राजनीति के चक्कर वाले बर्बाद कर दे रहे हैं देश को, क्योंकि राजनीति जो है एक समाज की व्यवस्था है मात्र, उसको सही करने की बात है। इससे जीवन का कुछ नहीं हो पाएगा। और धर्म नीति जो है इसी के माध्यम से सृष्टि चल रही है और इसी से संसार चल रहा है। राजनीति वाले तो बर्बाद कर दे रहे हैं, सारी दुनिया को मिटाने की तरफ ले जा रहे हैं, सब भ्रष्ट कर दिए हैं, क्योंकि उनको जात कुजात, सुजात और कुजात, दानव और देवता, ऊंच और नीच, अमृत और विष, सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा काशी, मगर गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा,
ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग, ये सभी ब्रह्मा की सृष्टि में है भाई। और वेद शास्त्रों ने उनको गुण और दोष के आधार पर परिवर्तित कर रखा है, लेकिन हमें उसे मानना ही नहीं है। सनातन की क्या व्यवस्था है, इसको लोग छोड़ करके और देश की बकवास में दौड़ रहे हैं। जो सनातनी परंपरा है, सनातन धर्म चल रहा है, इस संसार को चलने के लिए जो धर्म नियम है उसे भूल करके पागलों की तरह लोग हो चुके हैं और भ्रष्ट हो चुके हैं। तो जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करतार, जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करतार, हंस संत गुण संत हंस गुण गाई पे परिहरि बार विकार, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय। विधाता ने इस जड़ चेतन और विश्व को गुण दोषमय रचा ही है, किंतु संत रूपी हंस, जो संत रूपी हंस होते हैं वो जल को छोड़ करके और दूध की तरह वो उसका पान कर लेते हैं, और जो दुष्ट लोग हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। तो संसार में जड़ चेतन यानी ईश्वर की ही रचना, इसमें दोनों के क्रम में कोई भिन्नता नहीं है, और जो है वो आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि अच्छा बुरा है तो दोनों मनुष्य, लेकिन एक के गुण है एक के दुर्गुण है, तो इसी में समझा जाए, बाकी सब कुछ क्लियर है। तो मित्रों, ये दोहा नंबर 6 आपको मिला बालकांड का। अब यही कथा विराम दी जाती है, इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे आपके सम्मुख। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत ये ईश्वर की कृपा है जो इस राम कथा रूपी सागर में आएगा। यहाँ सबको नहीं मिलना है आने का, सभी नहीं सुन पाएंगे राम कथा, क्योंकि कथा बड़ी गूढ़ होती है। यह सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन आई न जाई। तो जब राम की कृपा होगी, जब आप सत्कर्म करते जाएंगे, सत्संग में चलते जाएंगे, सभी से विनम्रता भाव रखेंगे, तब आपको ये जा करके मिलेगा कि आपको राम कथा का सुनने का अवसर मिलेगा और रामचरितमानस में आप गोते लगाएंगे। तो मित्रों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप लोग हमको जरूर बता दें, और इसको हमारे चैनल वीडियो शेयर ये सभी करते रहें, और आगे आप लोग अपना कमेंट हमको जरूर दें कि ये क्या कार्यक्रम कैसा आपका लग रहा है, अच्छा है या नहीं है, या आपकी क्या और विचार हों, तो हम उस पर प्रयास करते हुए आप सभी के कष्टों को दूर करने का उपाय बताता रहूँगा। और इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।